नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जैसे में लोकसभा चुनाव का ही माहौल है, इसलिए हम लोग चुनाव के बारे में ही बात करते हैं लगातार और एनालिसिस कर रहे हैं। और देख रहा हूँ आप लोगों को भी पसंद आ रहा है वही चीज़। हम अभी बाकी जो मुद्दे हैं हम बाद में लेते रहेंगे, लेकिन अभी चुनाव तक जो है चुनाव के मुद्दे पर ही बात करेंगे। तो आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र राजनीति में राज ठाकरे का। राज ठाकरे जी ने जो है अब शिवसेना के ऊपर ही पिन मारना शुरू कर दिया है, यानी कि ये कैंडिडेट रहेगा तो मैं उसको प्रचार नहीं करूंगा, ये कैंडिडेट रहेगा तो प्रचार नहीं करूंगा, यानी उनके हिसाब से कैंडिडेट होना चाहिए। ये सब बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। इससे जो है शिंदे साहब भी परेशान हो गए हैं। आखिर में अभी इसके ऊपर क्या होगा इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि राज ठाकरे जी का ये जो प्रोपोगंडा है कितने हद तक इनको मानना पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है? सर ऐसा है कि अगर दक्षिण मुंबई जो है जी वो इनको दिया जाता मनसे को और वहाँ बाला नांदगांवकर को राज ठाकरे खड़ा करते जी, और शिंदे साहब बोलते हमको बाला नांदगांवकर नहीं चलेगा, तो राज ठाकरे तो सर ज्वालामुखी जैसे भड़क जाते थे। बिल्कुल, भरी सभा में कुछ उल्टा सीधा बोल जाते थे, बोलते थे कि मेरी पार्टी है, सर मैं कैंडिडेट चुनूंगा, तुम कैसे डिक्टेट कर रहे हो कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा। सर यहाँ तक बात है कि 2 सीटें उनको जो मिल रही थी, खाली शिंदे साहब इतना बोले कि भाई तुम धनुष्य बाण लोगे तो अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने इंजन के लिए वो 2 सीटें छोड़ दी। 2 खासदार जाते थे उनके, वो छोड़ दिए, बोले नहीं चाहिए, मैं इंजन नहीं छोड़ूंगा। पहली बार लोकसभा में जाने का उनको मौका था। हाँ, 2 आदमी जाते थे, बड़े हो जाते थे, देश भर में मनसे का नाम होता था, वो छोड़ दिया। तो वही राज ठाकरे, मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे बोल सकते हैं कि संजय निरुपम को आप टिकट नहीं देने का। हाँ, उत्तर मध्य मुंबई से। अरे उनका चॉइस है, उनको अगर उसको देना है तो देंगे। हाँ। रविंद्र वायकर को देना है उसको देंगे सर। और रविंद्र वायकर और संजय निरुपम में संजय निरुपम 100 गुना अच्छा है। रविंद्र वायकर का क्वालिफिकेशन एक ही है कि वो उद्धव ठाकरे का दलाल था। उद्धव ठाकरे से मिलके उसने बहुत सारे कारनामे किए, उसका फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था करप्शन में। वो 19 बंगलों का मामले में उसकी मिसेस उसकी पार्टनर थी। तो रविंद्र वायकर कहाँ का ऐसा दूध का धुला हुआ है कि उसको आप सपोर्ट करने को तैयार है, मगर संजय राउत नॉर्थ इंडियन करके, नॉर्थ इंडियन बिहार के वो सर ऐसा है मनसे का चेहरा एक तरह से सामने आ रहा है। अब लोग इसको उल्टा से लेंगे अब। हाँ सर, अभी ये पूरे उत्तर भारतीय है वो विचलित हो जाएंगे, बोलेंगे कि बीजेपी ने और इन लोगों ने मनसे के साथ जो समझौता किया है वो शायद हमारे खिलाफ है। क्योंकि एक उत्तर भारतीय मुंबई में एक भी सीट नहीं है उत्तर भारतीय के पास, किसी उत्तर भारतीय को दिया नहीं है। एक ही संजय निरुपम की देने की, वो भी बड़े विचार से ये सोच रहे थे और उनका स्वार्थ कुछ नहीं था सर। उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए उनको उसका फायदा उधर नहीं था, मुंबई में है खाली। तो वहां पे अगर आप वो सीट पे जो मांग रहे हैं उत्तर मध्य मुंबई, वहां पर उत्तर भारतीय मराठी ज्यादा वोट है, उनका उत्तर भारतीय वोट है। हाँ नहीं सर, मराठी मुंबई में 18 या 22% है, 40 या 43% तो हिंदी भाषी के, हिंदी और गुजराती, उत्तर भारतीय। गुजराती तो अभी ऐसा है कि वो बात अलग है, मगर उत्तर भारतीयों के खिलाफ मनसे ने जो अभी फिर से आंदोलन छोड़ा संजय निरुपम के, गलत मैसेज जाएगा सर। पूरे उत्तर भारतीय विचलित हो जाएंगे। नसीब तो इनका एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं है, नहीं तो पूरे उत्तर भारतीय उसके खिलाफ एक हो जाते थे। और इनके लिए, शिंदे साहब के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा धनुष्य बाण का और राज ठाकरे ने ऐसा करके ठुकरा दिया। क्या होता था, इनको धनुष्य बाण की आग्रह किया उन्होंने, उसके पीछे भी कोई उनका मकसद था कि भाई एक ये पार्टी करके रहे और हमारा परसेंटेज वोट ऑफ है। 2 सीट लोकसभा की, मतलब 6 विधानसभा से, उसमें आप हमारा जो अगर नेशनल ये बनेगा तो हमारी जो शिवसेना की राष्ट्रीय मान्यता है वो नेशनल पार्टी करके मान्यता है। नहीं शिवसेना, शिंदे साहब बोल रहे हैं, तो वो कायम रखने के लिए वो चाहते थे कि भाई हमारा धनुष्य बाण लो, तो ये भी उन्होंने माना नहीं। अब संजय निरुपम देंगे, अभी देंगे नहीं देंगे बाद में, अभी तो मनसे ने विरोध किया तो नहीं देंगे शायद। आज जो है रविंद्र वायकर से मीटिंग हुआ शिंदे साहब का। नहीं रविंद्र सर, शिंदे साहब रोज सुबह शाम 3 लोगों से मीटिंग करते हैं, एक ही मतदार संघ से। वो गोडसे से भी मीटिंग करते हैं, बोरस्ते से भी करते हैं, भुजबल से भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सर करना पड़ता है, ये समय ऐसा है कि सबको कम से कम इतना लगे। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने काम किया नहीं किया, कम से कम सुन तो लिया, तो वो जो सुनने का समाधान है वो देने के लिए करते हैं। पर सर राज साहब का ये जो रवैया है कि तुम्हारे उम्मीदवार भी हम निश्चित करेंगे, वो भाजपा के सामने नहीं किया है उन्होंने।
शिंदे बेचारे हैं हमारे सीधे साधे हैं, तो उनके खिलाफ किया। अजीत दादा के खिलाफ कर सकते हैं, कल नासिक में बोल सकते हैं कि नासिक में हमको ये नहीं चलेगा, ये लगेगा, तो भी सर शिंदे साहब को संकट में डाल दिया और बीजेपी को भी डाल दिया ना। आपको पता है सर, मुलुंड में जो है 2019 वाले चुनाव में अभी जो गया है, किरीट सोमैया का विरोध किसने किया था? मनसे और नहीं, उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना। हाँ, वो उनका आपस में वो अगर किरीट सोमैया का आप मुलुंड का टिकट देते हो, ईशान्य मुंबई का, तो हमारे शिवसैनिक उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, और उनको बदली करना पड़ा। हाँ, और वो आज तो भुगत रहे, उनको 2024 में भी टिकट नहीं मिला किरीट सोमैया, जबकि किरीट सोमैया ने क्या क्या नहीं किया। हाँ, 100 चीजें घायल शेर की तरह जो है वो, मतलब टिकट नहीं दिया शिवसेना ने, शिवसेना को वजह टिकट नहीं मिला तो शिवसेना पीछे पड़ गए। सर किरीट सोमैया की वजह से ही ये दो पार्टियां टूटी। हाँ, असल में हम फडणवीस को श्रेय देते हैं, मगर वो श्रेय किरीट सोमैया ने अगर ईडी का झंझट लगाया नहीं दिया होता तो नहीं टूटती थी। 14 बंगले, नहीं ईडी, ये पार्टियां टूटती नहीं थी। वो तो किरीट सोमैया का श्रेय, भले उसने अपने ऊपर ये किया है, तो टूट पड़ा तो है, इनकी वजह से हमको टिकट नहीं मिला ना, अब इनके पर टूट पड़ो। हाँ, वैसे ही हो गया। और बीजेपी ने पूरा फायदा उठा के लिया। और कहाँ है किरीट सोमैया आज भी? कहाँ टिकट? नहीं, उसको टिकट नहीं दिया। मनोज कोटक को हटाया तो चाहते थे किरीट सोमैया दे सकते थे। हाँ, मजबूत कैंडिडेट, 2 बार सांसद रहे वहां पर। हाँ ना, नहीं 99 से लगा तो कैसे है ना कि वो तो ये होता है, इस्तेमाल कर रहे हो खाली धड़क देने के लिए। अब तो देना चाहिए ना। आप कौन सा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे विरोध करेगी कि भाई इसको टिकट? और शिवसेना तो है नहीं सामने, उल्टा मजबूती से वो फाइट करके आते थे। हाँ ना, तो ये चीजें सर गड़बड़ करती है, कुछ मायने रखती है जी। तो सर ये इसमें ऐसा है कि राज ठाकरे जी का जो उत्तर भारतीय विरोध था, वो अभी सर संजय निरुपम को टिकट मिले नहीं मिले, उसको मिला तो ये विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता और नहीं मिला तो सर पूरे देश में मैसेज आएगा कि मनसे की वजह से संजय निरुपम का टिकट कट गया, और इसका परिणाम होगा। मोदी लाटे करके ज्यादा नहीं होगा। मेरे कुछ लोग हैं वहां पर, उन्होंने बोल दिया कि संजय निरुपम को टिकट अगर नहीं मिलता है तो अमोल कीर्तिकर समझ लो बिन विरोध चुन के आएगा। ऐसा विरोध नहीं आएगा, मगर एक तरह से वन साइडेड चुन के आएगा। सब पॉसिबल है, पॉसिबल। ये तुम्हारा अच्छा उम्मीदवार नहीं है ये रविंद्र वायकर, तुम्हारा संजय निरुपम ही अच्छा उम्मीदवार था। मगर अभी संजय राउत को ऐसा नहीं कि सर अभी छोटे छोटे गांव में भी दंगे हो रहे हैं इनके। दंगे मतलब दंगे नहीं हो रहे हैं, मगर झगड़े हो रहे हैं कि राज ठाकरे का फोटो डाला तो बोलते हैं कि वो ऐसे नंबर पे आना चाहिए। उनका कहना क्या है, अभी लफड़े हो रहे हैं। राज ठाकरे का फोटो वो लास्ट में डालते हैं जहाँ पे डाल रहे हो। उनका कहना है कि इनका मुख्यमंत्री फडणवीस, शिंदे, फडणवीस, राहुल, ये तुम्हारे अजीत दादा पवार, इनके बाद इनका फोटो आना चाहिए चौथे नंबर। हाँ, चौथे नंबर पे ये साइड से, और वो साइड से फिर आपको जिसका लगाना है लगाओ। और उनका फोटो लास्ट में डालते हैं तो झगड़े हो रहे, नहीं डाला तो भी झगड़े हो रहे। फिर जो लोग इनके खड़े हो रहे हैं स्टेज पे, वो सब सर अपना विधानसभा का प्रचार चालू किए हैं। वो ये नहीं बोलते कि मोदी की लाट है ये है, वो बोलते कि विधानसभेकडे आमचं लक्ष है, वही बात करते हैं। और राज ठाकरे साहब ने भी उनको बोल दिया कि विधानसभा के लिए सोचो, ये लोकसभा छोड़ दो। और ऐसा हो गया है कि मोदी को पाठिंबा और शिंदे, फडणवीस और अजीत दादा को विरोध, ऐसा भी हो रहा है ना इसमें। सर बड़ी मुश्किल में डाल दिया, मतलब क्या बोल रहे हैं, असून अड़चन नसून खोळंबा झाले। सर चुनाव को 1 महीना अब नहीं बचे, मतलब 28-29 दिन बचे हैं, लेकिन इस तरह का राजनीतिक माहौल चलता रहेगा खराब तो सर नुकसान है सर इसमें। राज ठाकरे जी को जाना भी नहीं था, उनका अपोजिशन ऑफ लीडर करके बहुत तेजस्वी ये था इमेज। राज ठाकरे जैसा तेजस्वी नेता नहीं है विरोधी बोलने वाला, उसको यहाँ ला के सर ये कैसे ना कि जंगल के शेर को सर्कस का शेर बना दिया, ऐसा हो गया। ठीक है सर, तो आपकी प्रतिक्रिया फ्रेंड्स क्या है ठाकरे साहब की, राज ठाकरे जी का जो चल रहा है इस समय रवैया, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि और उत्तर भारतीय वोटों पे कितना परिणाम होगा इसका, खासकर उम्मीदवार को लेकर जिस तरह राज ठाकरे जी वक्तव्य कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, उसका आपकी प्रतिक्रिया? क्या वही विरोध शिंदे अगर इनको करते मनसे को कि भाई बाल नांदगांवकर को टिकट मत दो, तो कैसी रिएक्शन ऐसी भी होती। तो खबरों ऐसी विश्लेषण के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। खत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी। हाँ, अभी चालू हो गया, आज से चालू हो गया। मराठी में अगर आपको एक दो आते हैं वीडियो, इसका चैनल देख सकते हैं, और चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।